नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल मंजिल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम और आप साथ साथ सफर तय करने को तैयार हैं, तलाशेंगे किसी नई मंजिल को। और चलिए आपको बता दें आज हम किस और रुख कर रहे हैं। जानते हैं, कुछ समय पहले की बात है जब कहा जाता था कि लड़कियां जो हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। और आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें लड़कियों की तादाद बहुत कम होती थी। लेकिन हम पहुंचे एक ऐसे कैंपस में, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां पर लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जालंधर की। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जालंधर की स्थापना 3 साल पहले 2001 में हुई। ये संस्थान डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी नई दिल्ली के अंतर्गत काम करता है। पिछले 3 सालों में ही इस इंस्टीट्यूट ने अपनी साख और पहचान बनाई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, संस्थान के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सीएल कोचर। 99 में मैं पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल था, तो एक हमारी मीटिंग थी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अंदर बेंगलोर में। तो मैं और कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो थे मिस्टर मनोज कुमार, हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे बाई एयर। तो रास्ते में मैंने मनोज से पूछा कि भाई बेंगलोर में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ही सेड देयर आर 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो मेरे दिमाग में आया कि जब बेंगलोर में 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक साथ चल सकते हैं तो जालंधर में 2 क्यों नहीं चल सकते। क्योंकि पहले एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आजकल एनआईटी बन गया है, और दूसरा डीएवी का चल सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह चल सकते हैं। हमने मीटिंग अटेंड की बेंगलोर में, और जैसे ही वापस आए बेंगलोर से तो सीधा मैं प्रधान जी के पास गया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में ये ख्याल है कि हमें अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए। वो बहुत खुश हुए और मैं उनको बताया सारा, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए। मैंने प्रोजेक्ट भेजा, उन्होंने फिजिबिलिटी टीम भेज दी साथ ही, और फिजिबिलिटी टीम ने ओके कर दिया, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपके सामने है। जब इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था तो यहाँ केवल 2 बीटेक कोर्सेज थे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 30 में से 13 मेरिट पोजीशंस हासिल कर डीएवी आईईटी ने कमाल कर दिखाया है। इसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी ने संस्थान को 2 और विषयों में डिग्री कोर्सेज शुरू करने की इजाज़त दे दी। ये थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज इंस्टीट्यूट 6 डिग्री कोर्स चला रहा है। इस वक्त हमारे पास 6 डिसिप्लिन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में कुल 60 सीट्स हैं। सभी जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से प्रगति की है। यही कारण है कि इस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं, कुल मिलाकर 120। कोर्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी शामिल है। संस्थान की इस विषय में पकड़ और शिक्षा के मद्देनजर माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी यहाँ छात्रों को प्लेसमेंट देने के लिए आती है। ये है फिजिक्स की एक लैब, अति आधुनिक लेजर उपकरणों से लैस। यहाँ छात्र सीखते हैं कि इन उपकरणों का हॉस्पिटल ऑपरेशंस में वे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बारीकियां छात्रों को सिखाई जाती हैं। हर डिग्री कोर्स की तरह इसमें भी 60 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भवनों के नक्शे और निर्माण से लेकर डैम कंस्ट्रक्शन तक और सर्वे से लेकर एस्टिमेट्स बनाने तक की विधियां बताई जाती हैं छात्रों को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन और फैब्रिकेशन का अपना महत्व है। आजकल ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में ऐसे इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। संस्थान में व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है और इसके लिए संस्थान के पास वर्कशॉप्स हैं। लेबोरेटरीज हैं छात्रों द्वारा स्वयं प्रयोग करके ज्ञान उपार्जन करने के लिए। इंस्टीट्यूट आने वाले वर्षों में नए कोर्सेज भी शुरू करने जा रहा है। From the coming session, we are going to add 2 M.Tech courses. उसके लिए यूनिवर्सिटी ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कंप्यूटर साइंस में ये M.Tech कोर्सेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इमीडिएटली करंट सेशन से। और इसके साथ साथ हम जनरल पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए भी कोर्सेज यहाँ रन कर रहे हैं, जिसको O लेवल और A लेवल कोर्स कहते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। वही एग्ज़ाम लेते हैं और वही उनका टेस्ट लेते हैं और बहुत डिमांड है इस कोर्सेज़ की हमारे पास। यानी ये समझिए आपके सीटें अवेलेबल ही नहीं होती बच्चों को देने के लिए, और बहुत कोर्सेज चल रहे हैं ये। और ये बच्चे जो हमारे से पास करते हैं उनकी 100% प्लेसमेंट हो रही है। आप ये पिछले 3 सालों में इंस्टीट्यूट ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज उसके पास अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहां करीब 6000 टेक्स्ट बुक्स हैं और 3000 रेफरेंस बुक्स। लाइब्रेरी में करीब 60 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इन सब के अलावा कोई 800 सीडीज हैं, जिन्हें लाइब्रेरी में रखे कंप्यूटर्स पर देखा जा सकता है। दिल्ली से आई छात्रा सौम्या पाल से हमने पूछा कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में ही दाखिला क्यों लिया। सब पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि एडमिशन दिल्ली से पास हो, तो जब पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का लेटर आया, हम यहाँ पे आए। सबसे जहाँ पे जितने भी सारे ऑफिशियल्स थे, उन्होंने डीएवी की तारीफ़ ही की, इसी इंस्टीट्यूट की तारीफ़ की कि पहले साल ने इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी तरक्की की थी। कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, पढ़ाई ले लीजिए, कल्चरल एक्टिविटी ले लीजिए, सब में इतनी ज़्यादा हमें इनकरेजमेंट मिलती है। चाहे हम छोटी पार्टिसिपेशन करें, हमें हर एक के लिए सराहना मिलती है, तो फिर बहुत मज़ा आता है, मन करता है कि और करो। ये है लाला चंचल दास डीएवी आईटी ऑडिटोरियम, इंस्टीट्यूट की सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों के लिए निर्मित। यहाँ 1200 व्यक्ति बैठ सकते हैं और ये ऑडिटोरियम सेंट्रली एयर कंडीशनड है। इसका उद्घाटन इसी साल हुआ। पश्चिम बंगाल से आए छात्र रवि कुमार। सर, मेरे पापा एयरफोर्स में है और साथ ही साथ कि सर ये ट्रांसफरेबल जॉब है।
सर मैंने फॉर्म्स कई जगह के भरे थे और मुझे एडमिशन भी मिल गई थी। राजस्थान में मुझे एडमिशन मिल चुकी थी, लेकिन सर फिर मैंने डीएवी सर पीटीयू का फॉर्म भी भरा था और मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया था। तो सर डीएवी एक ऐसा कॉलेज है सर जो मतलब कि ये एक पहला कॉलेज था डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने जो इस्टेब्लिश किया था। दैट इज़ ए सर ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। और सर मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सर डीएवी का नाम ही काफ़ी होता है। हमारे इस कॉलेज में आकर हर बच्चा अपने घर वाला वातावरण और घर वाला माहौल ही महसूस करता है। 60 छात्राओं के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन भी इसी वर्ष पद्मश्री जीपी चोपड़ा ने किया। मुंबई से आई गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा श्वेता कहती हैं, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है कॉलेज में। और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एक डिसिप्लिन कॉलेज में मैं पढूं, क्योंकि वो इतने दूर हैं तो वो चाहते थे कि मेरी सेफ्टी भी हो। एंड जो गर्ल्स हॉस्टल हमारा बना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है और प्रिंसिपल सर ने हमें एक से एक फैसिलिटी दी है। वहाँ पे इंडोर गेम्स दिए हैं, आउटडोर गेम्स दिए हैं। छात्रावास के हर कमरे में इंटरनेट एक्सेस पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध है। डीएवी आईईटी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान तो हमारा एक ही है टारगेट, हम इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट को। और बनेगी, ये ज़रूर बनेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इंडिया का ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज बने।